संता की बीवी प्रेग्नेंट थी। संता उसे अस्पताल ले गया। नर्स से बोला कि तुम मुझे डायरेक्ट मत बोलना कि क्या हुआ है। अगर लड़का हो तो कहना टमाटर हुआ है और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है। अब इत्तेफाक से लड़का लड़की दोनों जुड़वा हो गए। नर्स कंफ्यूज होके बाहर आई और बोली, सर बधाई हो, सलाद हुआ है। शर्मा जी लाइट जाने के बाद कैंडल लेकर टॉयलेट जा रहे थे। कोई कमबख्त फूंक मार के कह गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ, इमरजेंसी में भी मजाक। कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, पर जो मजा मोहल्ले की लड़ाई देखने में आता है वो मजा कहीं नहीं मिलता। एक शायर डॉक्टर बन गया। अब देखो उसने दवाई कैसे समझाई। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया, उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। कभी आके मेरी मोहब्बत का सुरूर देखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। मजा आया। 65 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स ज़रा सुंदर रखना। डॉक्टर, अंकल इस उम्र में आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अंकल, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। नर्स सुंदर होगी तो दोनों कमीने सुबह और शाम दोनों टाइम मेरा हाल पूछने के लिए आएंगे। मैंने 150 रुपए की हेयर कटिंग करवाते करवाते परेशान होकर एक दिन बस स्टैंड के पास रोड से 30 रुपए में हेयर कटिंग करवाई, जो काफ़ी अच्छी थी। तब मुझे समझ में आया कि वो बंगार सीमेंट वाला बूढ़ा सच बोलता था, सस्ता नाई सबसे अच्छा होता है। एक बार फोन की घंटी सुनकर जब संता ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो, फ्रिज चल रहा है। संता, हाँ चल रहा है। आप कौन? फोन करने वाला कॉलर। तो फिर पकड़ लो वरना भाग जाएगा। कॉलर ने थोड़ी देर बाद दोबारा फोन किया, हेलो, फ्रिज चल रहा है। संता गुस्से से बोला, नहीं है। कॉलर, कहाँ भी था, पकड़ लो भाग जाएगा। फोन पर पत्नी, क्या कर रहे हो? पति, यार ऑफिस में हूँ तो काम ही करूँगा ना। पत्नी, सच्ची सच्ची बताओ क्या कर रहे हो? पति, जक मार रहा हूँ, काम बोलो काम। पत्नी, सुनो ना, मुझे हैप्पीनेस की स्पेलिंग बताओ। पति, लिखो UNMARRIED, यानी कि अनमैरिड। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्या आपको पता है मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा? बहुत समय पहले रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ों की सैर पर ले जाया जाता था। इसी दौरान घर वाले फोन कर पूछते थे, मनाली क्या? धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम मनाली पड़ गया था। उसने डपकर सैनिक से पूछा, यह क्या कर रहे हो? सैनिक, सर दुश्मनों को कैद कर रहा हूँ। क्या मैं उस व्यक्ति से मिल सकता हूँ जो कल मेरे घर में चोरी करने घुसा था? एक व्यक्ति थानेदार से बोला, जरूर, लेकिन क्यों? थानेदार ने पूछा, मैं उससे यह तरकीब पूछना चाहता हूँ कि वह मेरी बीवी की जानकारी में आए बिना घर में कैसे घुस गया। थानेदार साहब, परसों मैंने आपको अपने सोने की चैन गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाई थी। वह चैन घर में ही मिल गई। मुझे क्षमा करें, आपको बिना बात कष्ट किए। एक महिला ने थानेदार से कहा, आप देर से आई हैं मैडम, हमने तो कल चोर को पकड़कर जेल भी भेज दिया। थानेदार ने अपनी मूछें मरोड़ते हुए कहा।
एक सेठ के मकान में एक चोर रात को घुसा। सेठ की तिजोरी पर लिखा था, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं, यह खुली हुई है, आप केवल इसका हैंडल दाहिनी दिशा की तरफ घुमाएं। चोर बहुत खुश हुआ। उसने हैंडल घुमाया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई और घंटियां बजने लगी। इससे वह सेठ जाग गया। उसने पुलिस को बुला लिया। उस चोर को पुलिस पकड़कर ले जाने लगी तो चलते चलते वह सेठ से बोला, आदमी की शराफत पर से आज मेरा भरोसा उठ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शादी के कुछ दिनों बाद दो दोस्तों की मुलाकात हुई। दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे के वैवाहिक जीवन का हाल पूछने लगे। पहला, और भाई सुनाओ, कैसे गुजर रहा है वैवाहिक जीवन? पहला का जवाब, सब खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। सुबह हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांट कर सारे कपड़े धो लेते हैं। कभी वह किसी डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। माशा अल्लाह, मेरी पत्नी को सफाई बहुत पसंद है, बस इसी वजह से घर की साफ सफाई मेरी जिम्मेदारी है। फिर पहले ने दूसरे से पूछा, आप सुनाओ भाई, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? दूसरे का जवाब, भाई बेइज्जती तो मेरी भी इतनी ही हो रही है जितनी आपकी, लेकिन हमको आपकी तरह यूं पावर पॉइंट बनाना नहीं आता है। मुंबई में एक सेठ सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। सेठानी कहती कि गांव की लाएंगे क्योंकि वह हर काम संभाल लेगी। सेठ जी कहते कि नहीं, वह गंवार होती है, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते। आखिर सेठानी की जिद पर एक गांव पहुंचे। सेठ जी ने कहा, बेटी जरा चीकू सेक ले आओ। बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वह रसोई घर में 4 चीकू लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में चीकू सेक ले आई। सेठ सेठानी इस चीकू सेक को देखते ही रह गई। अब सेठ जी के कहने पर शहर में लड़की देखने गई। सेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सर में डाले, पानी मिलाया और गिलास में भर के ले आई और बोली, लीजिए पापड़ सेक। और छोरा अभी भी कुंवारा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?